सीमा सचिन के जो कवायद थे ना, उसको कलेक्ट करके आज पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले किया गया और ये कहा गया है कि आप इसकी तस्दीक करें। पाकिस्तानी हुकाम से कहा गया है कि आप तस्दीक करें कि सीमा हैदर आपकी शहरी है या नहीं। सीमा सचिन के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा है ये जिस शख्स के लिए उसने अपने शौहर, अपने दीन, अपने घर, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं किया, वही शख्स ने बाकायदा तौर पर बयान हल्फी जमा करा दिया है उस लड़की के लिए जिसने इन तमाम चीज़ों को कुर्बान करके भारत गई थी। अब मैं आपके सामने कुछ हकायक रखने जा रहा हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा और इंस्टाग्राम पर भी लगा दूंगा, वहां पर जाके देखिएगा जरूर। बाकायदा सचिन से एतराफी बयान लिया गया है और ये एतराफी बयान में उसने सीमा के खिलाफ कुछ ऐसी बातें की हैं कि भाई ये बात मोहब्बत का नहीं थी, ये तमाम चक्कर मोहब्बत के नहीं थे। अब उसने सीमा के खिलाफ क्या बयान दिया और साथ साथ अब सीमा के साथ होने क्या जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी से ये कंफर्म कराया गया कि पाकिस्तानी शहरी है या नहीं है। और अगर ये शहरियत कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद पता है आपको सीमा के साथ क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सीमा सचिन या सीमा हैदर, इनके मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। आज इनके साथ वो हुआ है कि आने वाले हफ्तों में इनके साथ क्या होने जा रहा है उसको प्रिडिक्ट करना, उसकी क़यास राई करना, उसको पहले समझ लेना कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आज नोएडा पुलिस ने तमाम कवायद सीमा सचिन से लिए हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है उनके हवाले कर दिए और कहा है कि जनाब शनाख्त करके बताएं कि क्या ये आपकी शहरी है या नहीं है, ये पाकिस्तानी है या नहीं है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। सीमा सचिन ने अपने दीन का ख्याल नहीं किया, अपने वतन का ख्याल नहीं किया, अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं किया, अपने साबिक शौहर की इज्जत का ख्याल नहीं किया और इन तमाम इज्जतों को लांघते हुए उसने सीमा तो लांघ दी, लेकिन भारत में जाके अब उसके साथ जो सलूक होने जा रहा है ना, आज मैं आपको बताऊंगा। आप यकीन जानिए सीमा ने शायद अपने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ये कुछ होने जा रहा है। जिस मकसद के लिए, जिस शख्स के लिए उसने तमाम चीज़ों को कुर्बान किया। अब आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चों से जय श्री राम के नारे लगवाए ना, छोटे छोटे बच्चों से, और भारत ने उसमें जश्न ऐसा मनाया कि शायद बहुत ही बड़ा फतन कोई जंग उन्होंने फतह कर ली। छोटे छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्या है, भारत क्या है, छोटे छोटे बच्चे जिनको ये नहीं पता कि दीन में तफरीक क्या होती है, इस्लाम क्या है, हिंदू क्या है, ईसाई क्या है, उन बच्चों से उन्होंने जय श्री राम का नारा तो लगवा दिया। अब हो ये रहा है कि जनाब सचिन, जिसको कल ये बात समझा दी गई थी कि आपको सीमा के साथ रहने का मौका अब नहीं मिलेगा, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो सीमा के खिलाफ एतराफी बयान जमा करा दीजिए, उसी के खिलाफ आप बयान दे दीजिए, तो आप फिर जेल के अंदर नहीं रह सकेंगे, जेल के बाहर रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो सीमा सचिन तो जेल के अंदर जा रही है। सीमा सचिन या तो जेल के अंदर सारी जिंदगी के लिए जा रही हैं या फिर सीमा सचिन को पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। दूसरे सेंस में पाकिस्तानी जासूस का साथ देने के इल्जाम में आपको सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। अब सचिन एक ऐसा शख्स है, उसका घर आपने देख लिया होगा, बहुत छोटा सा घर है, सतह गुर्बत के नीचे ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सीमा भी और सचिन भी। सीमा पाकिस्तान में और सचिन भारत के अंदर। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक शख्स जो दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता होगा वो इन तमाम झंझटों में पड़ेगा। इन्होंने अपना हनीमून बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर लिया, यानी एक ऐसा शख्स जिसको बराबर घर वाला ना जानता हो, सीमा के बारे में भी कह रहा हूँ और सचिन के बारे में भी कह रहा हूँ कि बराबर वाला नहीं जानता होगा, उसके ख़ानदान वालों को इसका नाम नहीं पता होगा। पूरी दुनिया के अंदर इनके चर्चे हो गए, पूरी दुनिया के अंदर लोग इसका इंटरव्यू करने के लिए भागने लगे। छोटे से घर के बाहर जहां लोगों की भीड़ जमा होती थी, वहां पर 4 लोगों की खड़े होने की गुंजाइश नहीं है, वहां पर बीबीसी और सीएनएन जैसे लोग वहां पर आते थे और इसके इंटरव्यू के लिए मिन्नतें कर रहे होते थे। ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा ना। सीमा सचिन ने मीडिया को एक से एक चटखारेदार कहानी सुनाई है और यही कहानी उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के सामने भी रखी, ADF के सामने भी रखी, जिसकी ज़ेरे हिरासत है। उन्होंने जब क्रॉस चेक करवाया तो भाई उस कहानी में कोई हकीकत नाम की चीज़ नहीं थी। फिर उन्होंने सचिन को पकड़ा और कहा कि भाई आप या तो पाकिस्तानी जासूस की मावनत करने के इल्ज़ाम में सारी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे, ठीक है, या फिर आप वादा माफ गवाह बन जाओ, सीमा के खिलाफ ही बयान दे दो। अगर आप सीमा के खिलाफ बयान दोगे तो आपको कम से कम जेल के अंदर नहीं रहना पड़ेगा। एक आम इंसान ना कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर से ना घबराता है, ये बात आप भी जानते हैं, बाद में भी जानते हैं। अब सीमा के साथ क्या होने जा रहा है, आज नोएडा पुलिस ने इनके कवायद कलेक्ट किए और कलेक्ट करने के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के हवाले कर दिए।
अच्छा, इनके पास से कुछ ऐसी फिशी चीज़ें बरामद हुई थी, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें बरामद हुई थी जिससे लोगों को शक हो रहा था, बल्कि भारतीय तहकीकाती इदारों को शक हो रहा था कि भाई ये जासूस हो सकता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बलून भी चला जाएगा ना, गुब्बारा भी चला जाएगा, वो कहेंगे यार इसके अंदर डिवाइस लगी। आपको याद होगा इन्होंने कबूतर को पकड़ के जो है वो हिरासत में ले लिया था, उसको सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, कहा था जनाब ये पाकिस्तानी सरहद से आया। तो इस मामले में बड़े हसास टाइप के लोग हैं। अब एक जीती जागती शख्सियत 4 बच्चों की अम्मा लेकर आई, और ज़बरदस्त बात यह है कि वो आई ऐसे बंदे के लिए जो ना ही अमीर है, ना ही खूबसूरत है, ना ही कामयाब है। इनमें तीनों चीज़ें नहीं हैं। अगर उसको कराची के अंदर रह रही थी, अब आपको मैं बड़े मज़े की बात बताऊं, कराची में जिस घर के अंदर वो रह रही थी ना, वो किराए का घर है। मालिक मकान ने कहा कि भाई इसका 10,000 रुपये किराया था और इसका शौहर हर महीने किराया भरता था। अब 10,000 रुपये का किराया वो भर रहा है, यानी एक आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, एक लड़की, एक औरत जिसके 4 बच्चे हैं, उसको पबजी खेलने का टाइम मिलेगा, जो सताए ग़ुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ये मामला सिर्फ पबजी का नहीं था, ये मामला सिर्फ मोहब्बत का नहीं था। इससे पहले कई लड़कों से राबते किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की तहकीकाती एजेंसीज कह रही हैं। उसकी रिपोर्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा salman.mrz के नाम से, आप जाके पूरी रिपोर्ट पढ़िएगा। उन्होंने बाकायदा 5 लड़कों के नाम बताए हैं, मेरे पास वो नाम लिखे हुए भी थे, जिनमें से एक का नाम जनाब प्रकाश था जो कि जोधपुर से है, राजू का नासिक से, सुरेश चेन्नई से, आनंद जयपुर से और दमनजीत अमृतसर से। इन लड़कों से बात करने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि इसी ने की थी। किसने? सीमा ने की थी, और पाकिस्तान में रहते हुए की थी। लेकिन शायद ये लोग नहीं उसके झांसे में आए थे। सचिन आ गया, सचिन से फिर उन्होंने नेपाल में जाके शादी कर ली। नेपाल में शादी करने के बाद गैर कानूनी तौर पर वो भारत के अंदर दाखिल हो गए। अच्छा, भारतीय तहकीकाती इदारे, एजेंसीज तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी कि किस तरीके से एक शख्स वहाँ पर आ जाता है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, फिर जमानत भी मिल जाती है। बड़ी दिलचस्प बात यह है, और एक जासूस को मीडिया के सामने पेश कर दिया जाता है कि आप जो मर्जी चाहें अपनी कहानी बनाएं और मीडिया को सुना दें। जब उनको एहसास हुआ ना कि भाई ये हमसे बहुत बड़े ब्लंडर्स हो गए, तब उन्होंने उसको बाकायदा तौर पर हिरासत में लिया, और अब ये सारी स्टोरी निकल कर आ रही है। अब मैं आपको बताऊं जनाब, सीमा के साथ होने क्या जा रहा है। जब ये कवायफ की तस्दीक हो जाएगी और पाकिस्तानी एम्बेसी इस बात की तस्दीक कर देगी हाँ भाई ये पाकिस्तानी शहरी है, जो कि इन्होंने यहाँ पर भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया हुआ है, पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने, कि यार वो मोहब्बत का चक्कर है, बाहर चली गई है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सरहद के पास लेकर आया जाएगा और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया जाएगा। अब ये सीमा सचिन कह रही हैं कि मैं सारी ज़िंदगी भारत की जेलों में गुजार दूंगी लेकिन मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि आपने अपने दीन का ख्याल नहीं किया, आपने अपने वतन का ख्याल नहीं किया। आप इस्लाम में होते हुए एक शख्स के निकाह में हैं और उसके बावजूद आपने इस्लाम मतलब दीन को तब्दील करके किसी और से शादी कर। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इस औरत के लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ। आपने जो अभी देखे, अंजू नामी लड़की भारत से पाकिस्तान आई है, वो कानूनी तौर पर आई है, उसने यहाँ पर आके कानूनी तौर पर बाकायदा तौर पर निकाह किया, शादी की, और वो भारत जा रही, कह रही मैं भारत वापस चली जाऊंगी। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।